हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस। यहाँ पर हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू हमको जो है इक्वेशन का सेटअप करना है। फर्स्ट, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। इरफान ने कहा कि उसके पास परमीत के मार्बल्स के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा मार्बल हैं। एंड इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, और इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। और उसने साथ में हिंट में ये भी कहा है कि टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमीट्स मार्बल। और हमें क्या करना है, परमीट्स के मार्बल की जो काउंटिंग है वो एम भी रखनी है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट वी लेट द मार्बल ऑफ परमीत, सो क्या लिखेंगे, लेट M be the number of Permit's marble। ठीक है, परमीत के मार्बल कितने हमने मान लिए, M मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि इरफान के पास जो मार्बल हैं वो परमीत के मार्बल के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। इसका मतलब इरफान के नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान has is equal to Permit's marble। क्या कहा इसने, परमीत के मार्बल के 5 टाइम्स, यानी कि परमीत के मार्बल के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा ये चाहिए। ये इरफान के पास मार्बल है। ओके, तो इरफान के पास उसने बताया कितने मार्बल है, 37 मार्बल। इरफान इज 37 मार्बल्स, तो 37 मार्बल्स इज इक्वल टू 5 इंटू परमीत के पास कितने मार्बल है, एम मार्बल प्लस 7। तो ये हमारी इक्वेशन सेट हो गई। हम जो वेरिएबल वाला है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड में। तो इक्वेशन हमारी बनेगी 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर कितने एज है, कितने ईयर्स ओल्ड है, 49 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। उनकी जो एज है वो लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स से 4 ज़्यादा है। ओल्डर का मतलब ज़्यादा है। तो हमको, और उसने हिंट में भी हमें बोला है कि टेक लक्ष्मीज एज टू बी वाई ईयर्स। लक्ष्मीज की एज कितनी माननी है हमें, वाई ईयर्स। तो हम जो इन्फॉर्मेशन हमको दी हम पहले उसे नोट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट, लेट द एज ऑफ लक्ष्मीज बी वाई। ठीक है, लक्ष्मी की एज हमने मान ली वाई। अब लक्ष्मी की एज, उसके फादर की एज क्या है, लक्ष्मीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लक्ष्मीज फादर एज इज इक्वल टू लक्ष्मी की एज का कितना टाइम्स, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू ये लक्ष्मीज एज प्लस उससे कितना ज़्यादा, 4 ईयर्स ओल्डर प्लस 4। तो लक्ष्मी के फादर की एज क्या हो, और लक्ष्मी के फादर की एज दी हुई है 49 ईयर्स। तो दैट मीन 49 इज इक्वल टू 3 इंटू लक्ष्मी की एज कितनी है, वाई प्लस 4। तब हम इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं, 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। ओके, इज इट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट।
Now the third statement is the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. एक टीचर ने बताया कि क्लास के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं जिस स्टूडेंट के, वो उस क्लास के लोएस्ट मार्क्स हैं उसके ट्वाइस में 7 प्लस कर दें, इतने मार्क्स हैं। अगर हाईएस्ट स्कोर्स 87 है, अगर हाईएस्ट स्कोर 87 है और हमें लोएस्ट मार्क्स को अगर एज्यूम करना है L, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? लेट द लोएस्ट स्कोर बी X, हाईएस्ट स्कोर क्या दिया हुआ है? लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस में 7 ऐड कर दें, तो ये हमारा हाईएस्ट स्कोर होगा। और हाईएस्ट स्कोर हमको दिया हुआ है 87। ओके, 2 इंटू लोएस्ट स्कोर हमने कितना माना है? X प्लस 7। ओके, तो अब हम इसको इक्वेशन बेसिस पे लिख लेते हैं। 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। The statement of the fourth part is in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle. एक isosceles triangle में जो vertex angle है वो base angle का twice है। ओके, let the base angle be in degrees। अगर जो base angle है वो b डिग्री है तो हमको ये याद रखना है that the sum of angle of a triangle is 180 डिग्री। तो जो एक ट्राइंगल का जो सम होता है सभी एंगल्स का वो कितना होता है? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है वो क्या है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल जो होता है उसकी दो साइड्स इक्वल होती है। सपोज ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये इसका बेस हो गया, तो बेस के ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। तो बेस एंगल हमने माना लेट द बेस एंगल बी, ये बी है, ये भी है तो ये भी होगा। और जो वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स क्या होगा? ये एंगल होता है हमेशा वर्टेक्स एंगल। और जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस ईदर द बेस एंगल, वो बेस एंगल का क्या है? ट्वाइस है, यानी कि ये एंगल कितना है? 2b है। तो अब हमें एक स्टेटमेंट, हमें इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या लिखेंगे? तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180, ये हमें बोला हुआ है। तो दैट मीन्स ये दो बेस एंगल प्लस ये एंगल, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारा बेस एंगल है बी और जो हमारा वर्टेक्स एंगल है दैट इज़ 2b, ठीक है, ये इज इक्वल टू किसके? 180 डिग्री के, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री। ओके, तो ये b प्लस बी कितना हो जाएगा? ये क्योंकि ये लाइक टर्म है, सब में b का कोफिशिएंट है, जब प्लस होता है तो जो आगे वाले नंबर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 1 2 एंड 2 + 2 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको रीड करके हम पहले जो लेट करना होता है, जिसको मानना होता है, उन्हें मानते हैं और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपनी इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 6. So now come to the next question in the next video.